गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। आज है आपका 4 अगस्त 2020। तो फ्रेंड्स, आज ये करंट अफेयर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेकर के आई हूँ, तो आप उसे भी लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों और ग्रहों के रूप के बारे में रहस्यों की खोज में पृथ्वी के समताप मंडल के किनारे पर एक विशाल गुब्बारा भेजने की किसकी योजना है? तो ए ऑप्शन है इसका इसरो, बी ऑप्शन है इसका ईएसए, सी ऑप्शन है इसका नासा, डी ऑप्शन है इसका रोसकोसमोस। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नासा की योजना है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो आपका नासा का मुख्यालय कहाँ है? आपका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी। तो आप ये याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी में जो है नासा का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 अक्टूबर 1958 में। 1 अक्टूबर 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया? तो ए ऑप्शन है इसका जॉर्डन हेंडरसन, बी ऑप्शन है इसका फाबिन्हो, सी ऑप्शन है इसका नेबी कोटा, डी ऑप्शन है इसका मोहम्मद सलाह। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन हेंडरसन जो है ये इंग्लैंड के फुटबॉल ऑफ द ईयर का जो है नाम इसे दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, स्विट्जरलैंड के ईटीएच जूरिक में मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से शुक्र पर हाल ही में कितने सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं का पता चला है? तो ए ऑप्शन है इसका 25, बी ऑप्शन है इसका 30, सी ऑप्शन है इसका 37, डी ऑप्शन है इसका 41। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 37 ज्वालामुखी पाए गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा। कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। और जो ये शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, 2020 में विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है इसका 31 जुलाई, बी ऑप्शन है इसका 1 अगस्त, सी ऑप्शन है इसका 2 अगस्त, डी ऑप्शन है इसका 3 अगस्त। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त को मनाया जा रहा है ये। तो आप ये याद रखिएगा। और 3 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो जो है उस पर एक संस्कृत भाषा में जो है अपना पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा, ऑल इंडिया रेडियो। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में कितने महिला उद्यमियों को महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE कोहोर्ट द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका 5, बी ऑप्शन है इसका 7, सी ऑप्शन है इसका 9, डी ऑप्शन है इसका 11। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये इसमें 25 लाख रुपए की महिला उद्यमियों को जो है 25 लाख रुपए का जो है अनुदान के रूप में नगद राशि दी है 11 महिलाओं को। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? तो ए ऑप्शन है इसका अमित शाह, बी ऑप्शन है इसका राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है इसका जगत प्रकाश नड्डा, डी ऑप्शन है इसका नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये अमित शाह ने कराए उद्घाटन। तो आप ये याद रखिएगा। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की जो है 100वीं पुण्यतिथि पर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा,
अगस्त 2020 में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया है? तो ए ऑप्शन है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है इसका नितिन गडकरी, सी ऑप्शन है इसका ममता बनर्जी, डी ऑप्शन है इसका स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो आप ये याद रखिएगा। इसके जो उद्देश्य है वो आपका यह है, छठी से लेकर के 11वीं कक्षा के विद्यालयों के छात्रों के बीच जो है विज्ञान लोकप्रिय जो है, विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसे लोकप्रिय बनाना है। तो आप ये याद रखिएगा। यह नीति जो है ये भारत में विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र के रूप में बनाई जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ए ऑप्शन है इसका शशिकर चौधरी, बी ऑप्शन है इसका वी आर चौधरी, सी ऑप्शन है इसका अंकित सक्सेना, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वी आर चौधरी जो है इसका राइट आंसर है। ये है 1982 के आईएएफ के फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में ये नियुक्त किए गए थे 1982 में। 1982 में जो है आईएएफ के जो है फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादक करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? तो ए ऑप्शन है इसका सऊदी अरब, बी ऑप्शन है इसका कतर, सी ऑप्शन है इसका संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन है इसका ओमान। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। तो आप ये याद रखिएगा। विश्व का पहला देश जो है वह संयुक्त अरब अमीरात बन गया है परमाणु ऊर्जा का। तो आप ये याद रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या है आपकी? संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी, आबू धाबी ना इसकी राजधानी है। तो आप ये याद रखिएगा, आबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है आपका? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। मैं लिख देती हूँ दिरहम, दिरहम। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किस देश में खेला जाएगा? तो ए ऑप्शन है इसका संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है इसका तुर्की, सी ऑप्शन है इसका सऊदी अरब, डी ऑप्शन है इसका मिस्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा आईपीएल। तो आप ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने भारत एयर फाइटर सर्विसेज का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है इसका कर्नाटक, सी ऑप्शन है इसका गुजरात, डी ऑप्शन है इसका हरियाणा। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र में किया है उद्घाटन। तो आप ये याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण जो भाग है वहाँ के जो जिले हैं उनको जो है महाराष्ट्र में वायरलेस कनेक्शन जो है इंटरनेट का मिलेगा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में कौन पृथ्वी पर वापस आ गए जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के ऐतिहासिक 2 महीने के मिशन को सफलतापूर्ण समाप्त किया? तो ए ऑप्शन है इसका डॉग हर्ले, बी ऑप्शन है इसका बॉब बेनकेन, सी ऑप्शन है इसका क्रिस्टोफर कैसिड, डी ऑप्शन है इसका दोनों ए और बी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन है, डॉग डॉग हर्ले और बॉब बेनकेन। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
मैंने आपको लास्ट रिव्यू में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट की वीडियो का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे यह था, जुलाई 2020 में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसके मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दिए थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ताइवान जो है इसका राइट आंसर है। ली तेंग हुई का जो है निधन हुआ है वो पूर्व राष्ट्रपति कौन से देश के? यहाँ पे ताइवान के। तो आप ये याद रखिएगा। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देती हूँ। आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, विश्व रेजर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका राइट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।